एक घने जंगल में सभी जानवर सुखी थे, लेकिन एक साल भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे और जानवरों को पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ता। जंगल का राजा शेर सिंह ने सभी को बुलाया और कहा, हमें एक नए पानी के स्रोत की खोज करनी होगी, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। सभी जानवरों ने हामी भरी, लेकिन एक चालाक लोमड़ी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि पहाड़ों के पीछे एक गुप्त झरना है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है। शेर सिंह ने तुरंत एक दल बनाया, जिसमें लोमड़ी, हाथी राजू और बंदर चिंटू शामिल थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक लालची सियार भी उनकी योजना सुन रहा है। सियार का नाम था कालिया। वह हमेशा दूसरों की मेहनत का फल खाना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं झरने का रास्ता अकेले जान लूं, तो सारा पानी मेरा हो जाएगा। उसने रातों रात पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते में गड्ढे खोदे और झरने के पास जहरीले पौधे लगा दिए, ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। फिर वह शेर सिंह के पास गया और बोला, महाराज, लोमड़ी झूठ बोल रही है। झरना तो जादुई है और वहां पहुंचने वाला कभी लौटकर नहीं आता। शेर सिंह को शक हुआ, लेकिन लोमड़ी ने दृढ़ता से कहा, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं सबूत लेकर आऊंगी। लोमड़ी, हाथी राजू और चिंटू ने पहाड़ों की यात्रा शुरू की। रास्ते में कालिया के बनाए गड्ढे थे, लेकिन लोमड़ी ने चतुराई से पत्थर फेंककर उन्हें पहचान लिया। फिर जहरीले पौधों को देखकर उसने राजू से कहा, तुम अपनी सूंड से इन्हें उखाड़ दो, यह जहर है। कालिया यह सब दूर से देख रहा था और गुस्से से भर गया। उसने एक भेड़िए को बुलाया और कहा, इन्हें रोको, नहीं तो हमारी योजना फेल हो जाएगी। भेड़िया झाड़ियों से कूदा, लेकिन चिंटू ने ऊपर पेड़ से केले फेंककर उसे भगा दिया। आखिरकार तीनों झरने तक पहुंच गए। पानी का झरना सचमुच जादुई था। उसका पानी पीते ही थकान गायब हो गई। लोमड़ी ने सोचा, इस पानी को सभी तक पहुंचाना होगा। लेकिन तभी कालिया वहां आ धमका और बोला, ये झरना मेरा है, तुम सब वापस चले जाओ। उसने एक बड़ा पत्थर झरने के मुहाने पर रख दिया, ताकि पानी बहना बंद हो जाए। लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? पानी सभी के लिए है। कालिया हंसा, जंगल में सबसे चालाक मैं हूँ। लोमड़ी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने चिंटू से कहा, पेड़ से टहनी तोड़कर कालिया पर फेंको। चिंटू ने ऐसा ही किया और टहनी से घबराकर कालिया पत्थर हटाने लगा। तभी हाथी राजू ने अपनी शक्तिशाली सूंड से पत्थर उठाया और झरना फिर से बहने लगा। कालिया ने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से सबक सीखो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। कालिया ने वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। सभी जानवरों ने मिलकर झरने से पानी की नहरें बनाईं, जो पूरे जंगल में फैल गईं। शेर सिंह ने लोमड़ी की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, सच्ची जीत वही है जो सबके हित में हो। कालिया ने भी मेहनत करना सीखा और अब वह जंगल की रक्षा में मदद करता है। कहानी का सबक, लालच और स्वार्थ सदा दुख देते हैं, जबकि बुद्धि और एकता से हर संकट का समाधान होता है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।